इस तरह से हमारा कारवां आगे बढ़ता गया और हम समुद्र तट पर पहुँचे। समुद्र तट पर पहुँचे तब हमारे पास नाव के लिए पैसे नहीं थे। सब टिकट बुक कर रहे थे और हम टिकट बुक नहीं कर रहे थे। एक परिक्रमावासी थे, उनको एहसास हुआ कि शायद इनके पास पैसे हैं नहीं, तो वो अकेले में बुलाया और बुला के बोले कि आपका टिकट मैं करा देता हूँ। हमने कहा नहीं कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, हो जाएगा करके। फिर दूसरे दिन सुबह और जो बस में नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे उन्होंने आग्रह किया कि आप हमारे यहाँ प्रसाद पाइए। तो जैसे प्रसाद के लिए बैठे, फिर कुछ लोग आए, दक्षिणा देने लगे। उस दक्षिणे से टिकट की व्यवस्था हो गई और बिना टिकट हम नाव तक पहुँच गए। वहाँ पे बैठे थे, तब तक हमारे पास सिर्फ टिकट की व्यवस्था थी। 350 रुपये कुछ लगता था, तो उतना था, हो गया था हमारे पास। अचानक से एक बस से सारे लोग आए और उन्होंने कहा कि आप पैदल पैदल परिक्रमा कर रहे हैं, हम तो बस से कर रहे हैं। और सभी लोग दक्षिणा देने लगे, कोई 50 रुपये, कोई 100 रुपये, कोई 500 रुपये, और हमारे पास बहुत से पैसे हो गए। फिर हमें लगा यार ये तो पैसा बहुत ज़्यादा हो गया। फिर हम देखे वहाँ पे कुछ छोटी छोटी बच्चियाँ थी, तो हमने कहा चलिए कन्याओं को दे देते हैं हम। हमने भी खूब दान किया, अपने नाव के लिए पैसे रखे, कुछ थोड़ा बहुत पैसा और बचाया। हम निकल पड़े आगे। आगे निकले, किसी ने कहा आप कहाँ जाओगे? हमने कहा जहाँ मैया ले जाए। आगे भोजन की व्यवस्था वो समझे। फिर हमने जैसे आगे हम पहुँचे, नाव से हाथ जोड़े, कुछ लोग मिल गए, वह भोजन के लिए आग्रह करने लगे। भोजन हुआ, वहाँ पे फिर दक्षिणा मिला और इस तरह से हमारी यात्रा आगे बढ़ती गई। वहाँ से हम ट्रेन रूट पकड़ लिए और निकल गए हरिद्वार। गंगा जी का दर्शन, गंगा जी स्नान, वहाँ से आ गए वृंदावन। वृंदावन में यमुना जी का स्नान, यमुना दर्शन। वहाँ फिर आश्रम से श्यामादाई द्वारा दिया गया डब्बे में घी, लगभग 2 किलो घी था, कुछ दक्षिणा, मैया जी के लिए साड़ी। तो ये सारी चीज़ें लेकर हम पहुँच गए अमरकंटक। अमरकंटक में भंडारा कराए और वह भंडारा आज तक अमरकंटक में कपिल कुटी में, कपिल कुटी वालों के साथ चल ही रहा।